Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप सेल्स एंट्री करते समय डिस्काउंट्स को यूज कर सकते हैं। चाहे आपको परसेंटेज में डिस्काउंट देना हो या वैल्यू वाइज डिस्काउंट देना हो, तो दोनों तरीके का डिस्काउंट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स इन टैली। सबसे पहले हम आते हैं वाउचर एंट्री में, जहाँ पे हम सेल्स एंट्री करते हैं। सेल्स एंट्री में हमने जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कस्टमर, यहाँ पे सेल्स लेजर, अब हमको पूछ रहा है आइटम आपका क्या है। सपोज हम आप अपना आइटम डाल देते हैं हॉर्लिक्स। अब हॉर्लिक्स में अगर बेच रहा हूँ 10 पीस, जो भी रेट है मैं यहाँ रेट मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट आ गया। फ्रेंड्स, आप यहीं पे एक कॉलम ऐड कर सकते हैं जो कि डिस्काउंट का कॉलम होगा, बट उसका जो कैलकुलेशन होगा वो परसेंटेज में होगा। और ये वीडियो मैं आज जो बना रहा हूँ, इसमें हम सारे डिफ़ॉल्ट टैली के फीचर्स के बारे में ही बताएंगे। इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है। मैं कोई भी ऑप्शन को अगर एनेबल कर रहा हूँ, टैली के डिफ़ॉल्ट फीचर से ही एनेबल कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला डिस्काउंट, डिस्काउंट इन परसेंटेज। परसेंटेज में अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप अमाउंट से पहले एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, वो है डिस्काउंट का परसेंटेज कॉलम। तो वो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहीं से F11 प्रेस कीजिए या ऊपर में दिए हुए मेनू में कंपनी में आके यहाँ F11 फीचर्स में आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में फर्स्ट वाले में लास्ट का सेकंड में लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको आप यस करके सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए करने से डायरेक्टली सेव हो जाता है। सेम आप देख सकते हैं अब आपका आ गया डिस्काउंट जो कि परसेंटेज में है। आपको यहाँ पे देना है कि आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे कि मेरा 10 क्वांटिटी का है, 320 के हिसाब से 3200 हो रहा है। अब मुझे अगर यहाँ 5% का डिस्काउंट देना है, मैं सिर्फ 5 टाइप करके एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए जो मेरा 3200 था वो अब हो गया 3040। मतलब लगभग 160 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से आप एक डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं जो कि डिस्काउंट इन परसेंटेज है। ये हो गया एक तरीके का सेल एंट्री करते समय डिस्काउंट परसेंटेज में देना। चलिए इसको सेव करते हैं। अब दूसरा और क्या तरीका है वो एक बार देख लेते हैं। सपोज अगेन मैं कस्टमर सिलेक्ट किया, सेल्स एंट्री टाइप किया और यहाँ पे मैं अपना हॉर्लिक्स जो है वो अपना 10 पीस बेच रहा हूँ। सपोज उसका रेट 320 है, मैं यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अगेन और एक आइटम सिलेक्ट करते हैं, सपोज हमारा हो गया नेस्कैफे। ये भी मैं 10 पीस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेट दे देता हूँ 120 रुपीज़। तो ये मेरा हो गया टोटल 1200। मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4400। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जो टोटल वैल्यू है, इनवॉइस का अमाउंट है 4400, मैं उस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ना कि पर्टिकुलर कोई आइटम पे। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम आइटम पे दिया, अब हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर टोटल वैल्यू के ऊपर, चाहे वो कोई भी सामान ले, मैं टोटल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम के बाद जब आपका लेजर सेक्शन आता है, मतलब सपोज आपका आइटम जितना भी आप एंट्री करना चाह रहे हैं हो गया, अब आपको एडिशनल टैक्स का लेजर लगाना है या राउंड ऑफ का लेजर लगाना है या कुछ और लेजर लगाना है, उस प्लेस पे आप डिस्काउंट करके एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपका अगर डिस्काउंट करके एक लेजर नहीं है, आप ऑल्ट सी करके यहाँ पे डिस्काउंट टाइप कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, और करके इसको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। यहाँ पे भी अगर आपको परसेंटेज वाइज देना है तो आप 5% टाइप कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो आपका ऐड हो जाएगा। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको -5 करके टाइप करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। और नीचे आ गया 4180, जो मेरा 4400 था उसमें डिस्काउंट हुआ -220 रुपया, हो के आ गया 4180।
ये एक तरीके का हो गया। अगर आप बोलते हैं नहीं हमको परसेंटेज में नहीं देना है, हमको वैल्यू में देना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप अपने डिस्काउंट का लेजर सिलेक्ट किए, एंटर करने के बाद ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है इसको स्किप कीजिए। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा। आपको एंटर करना है और यहाँ पे आके डिस्काउंट देना है। क्योंकि हम पहले से दिए थे इसलिए वो रिपीट कर रहा है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ 100 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो उसमें भी आपको -100 करके लिखना पड़ेगा, तब जाके वो माइनस होगा। तो अब देखिए 4400 आपका कॉस्ट था, आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपका इनवॉइस का वैल्यू हो गया 4300। तो ये हो गया दूसरा तरीका जिसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं लेजर के थ्रू से, और उसमें परसेंटेज और वैल्यू दोनों उपलब्ध है। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके से। इसमें भी हम लोग कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना आइटम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या लॉजिक मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये कहना है कि हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं ये आइटम वाइज डिस्काउंट भी हो सकता है, टोटल वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कंपनी की तरफ से कोई स्कीम है या मैं खुद को स्कीम दे रहा हूँ, तो मैं टोटल वैल्यू के ऊपर नहीं दूंगा। हॉर्लिक्स में मैं देना चाहता हूँ, सपोज मैं हॉर्लिक्स डाला 10 पीस, 320 रुपीज का रेट हो गया। सेकेंड आइटम हो गया सपोज लक्स, इसको मैं दिया 10 पीस, इसका रेट हमने डाल दिया सपोज 55 रुपीज। और थर्ड आइटम हमने डाला नेस्कैफे, ये भी 10 पीस और इसका रेट 120। तो देखिए आप डिस्काउंट कहीं पे हमने नहीं दिया है। थर्ड वाले इसमें हम लोग समझते हैं कि डिस्काउंट मैं किस तरह से देना चाह रहा हूँ। मैं हॉर्लिक्स पे ही डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो हॉर्लिक्स पे ही अगर हम डिस्काउंट दें तो मैं क्या करूंगा, बैक करते करते जाऊंगा और यहाँ पे हॉर्लिक्स पे सपोज मुझे 3% का डिस्काउंट देना है, मैं 3% डिस्काउंट दे दिया। तो ये मेरा हो गया आइटम वाइज डिस्काउंट। मुझे लक्स में नहीं देना है, मैं में नहीं दिया। मुझे नेस्कैफे में देना है, मैं नेस्कैफे में 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरा अल्टीमेटली इशू रिजॉल्व हो गया कि मुझे डिस्काउंट देना था, मैं आइटम में देना था, वो भी मेरा रिजॉल्व हो गया। सेकंड क्या था कि मुझे टोटल वैल्यू के ऊपर देना है, सिर्फ हॉर्लिक्स के ऊपर नहीं देना है। इसमें क्या होता है, मैं आइटम में डिस्काउंट दिया, मुझे चाहिए वैल्यू के ऊपर। तो अब मैं क्या करता था, मैं यहाँ से हटा दे रहा था, उस डिस्काउंट परसेंटेज में जो भी वैल्यू था मैं उसको हटा दे रहा था, और मैं एकदम लास्ट में आके अपना लेजर सिलेक्ट करता था। और लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी अगर मुझे वैल्यू वाइज देना है या परसेंटेज, अगर मैं टोटल के ऊपर 2% करूँ तो मेरा 2% आ गया। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मुझे वैल्यू वाइज देना है कि 100 रुपीज, तो यहाँ पे वैल्यू वाइज भी 100 दे दिया। बट मेरा कहना का मतलब है कि मैं अब इस पर्टिकुलर एंट्री में डिस्काउंट तो देना चाहता हूँ, वो भी आइटम वाइज भी देना चाहता हूँ, बट मेरा जो डिस्काउंट होगा वो वैल्यू में होना चाहिए। तो अब अभी तक हमने देखा कि वैल्यू वाइज अगर हम लोग देते हैं तो सिर्फ आइटम के लास्ट में एकदम लेजर लगाते समय ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है कि एक आइटम पे लगाएंगे, दूसरे आइटम पे नहीं यूज करना चाहते हैं, थर्ड आइटम पे यूज करना चाहते हैं, और वो भी वैल्यू, नॉट इन परसेंटेज। तो उसके लिए आपको करना है F12। इसी स्क्रीन पे रह के आप F12 प्रेस कीजिए और वहां पे एक ऑप्शन है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको आप यस कीजिए। कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट को आपको यस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको यस करके सेव करते हैं तो देखिए हर आइटम के नीचे आपका वहां पे डिस्काउंट का एक ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से ये यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज भी है वैल्यू भी है। जैसे कि हमने बताया, अगर आप परसेंटेज यूज करना चाहते हैं तो ऊपर के अमाउंट से पहले वाले कॉलम तो हमको यूज में आ ही रहा था और वो आइटम वाइज भी था। बट मेरा कहना है कि मैं जिस आइटम पे परसेंटेज के हिसाब से देना चाहता हूँ वहाँ परसेंटेज दूंगा, जहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए मैं वहाँ पे वैल्यू दूंगा। तो उसके लिए हमको F12 में कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट को यस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन, इसमें मुझे 2% का डिस्काउंट देना है, मुझे सिर्फ 2 प्रेस करके एंटर करना है। तो देखिए मुझे यहाँ माइनस साइन भी नहीं देना पड़ेगा, ओनली 2 करके मैं एंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली 64 रुपीज माइनस करेगा। अब माइनस कहाँ करेगा वो मैं बताऊंगा। अब आते हैं सेकेंड आइटम में। मैं बोलता हूँ कि सेकेंड आइटम में मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं देना है, मैं वैल्यू वाइज दूंगा।
और वैल्यू वाइज कितना देना चाहता हूँ 10 रुपए का, तो मैं सिर्फ 10 टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 10 रुपीज ही कैलकुलेट करेगा। सेम थर्ड आइटम पे मुझे परसेंटेज में देना है 5%, तो यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में ले लेगा। ऐसे करने के बाद मेरा तीनों डिस्काउंट हो गया। तीनों डिस्काउंट होने के बाद टोटल कितना हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो डिस्काउंट का लेजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इस लेजर में आपको वापस जाना है कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप जब उसका लेजर क्रिएट कर रहे थे, टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिस्काउंट। जैसे ही आप डिस्काउंट करके टाइप करते हैं, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके हर एक आइटम पे जहाँ पे आपने दिया हुआ है डिस्काउंट, या कहीं पे मेंशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने नहीं दिया, थर्ड वाले में आपने दिया है, तो उसका टोटल काउंट करके वो ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा कि 64, 10 एंड 60, ये तीनों को मिलाने के बाद आपका 134 हो रहा है। वो 134 डायरेक्ट माइनस करके दिखा देगा, और आपका जो वैल्यू है 4950, वो अब दिखा रहा है 4816। तो फ्रेंड, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया, इसमें आप अपना मोनोपोली कर सकते हैं। दैट मीन्स आप आइटम में डिफाइन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। परसेंटेज में डिफाइन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। वैल्यू वाइज डिफाइन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी आइटम पे देना है, नहीं देना है, वो भी कर सकते हैं। या किसी भी आइटम पे नहीं देके एकदम लास्ट में लेजर में आपको खुद से मैनुअली ही भरना है, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। एक हो गया कि आप अमाउंट से पहले ये परसेंटेज का कॉलम यस कर दीजिए, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेगा। सेकंड हो गया कि आप टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट का लेजर बना के डिस्काउंट डायरेक्टली आप मैनुअली टाइप कीजिए, कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, चाहे परसेंटेज में या वैल्यू में, ये टोटल वैल्यू के ऊपर लेगा। और थर्ड हो गया, हर आइटम के नीचे आप उसको डिफाइन कीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हैं या वैल्यू वाइज, किसी में देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और उसके बाद जो डिस्काउंट का लेजर आप लगाएंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा 3 तरीके का दिखाने का डिस्काउंट आप कैसे कैसे दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप हमको बताइए, हम आपके लिए नया नया वीडियो अपलोड कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।